एवरीवन, आई एम अंशिता पांडे फ्रॉम कंट्री आईडी एंड वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज जहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक के हर टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमने अभी तक जो जो टॉपिक्स कवर करे एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने डेटाबेस के बारे में समझा, फिर हमने उसके टाइप्स के बारे में समझा, दैट इज रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। हमें से ये चीज पता चली जो एसक्यूएल होता है वो रिलेशनल डेटाबेस के लिए काम किया जाता है। फिर हमने एसक्यूएल के बारे में समझा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा। फिर हमने देखा कि जब भी हम डेटाबेस और टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है टेबल क्रिएट करते वक्त, जैसे कि डेटा टाइप्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, कांस्टेंट, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम हमारा फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो आपने जब माइस्क्ल डाउनलोड किया होगा उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको ये वाली कमांड लिखनी होगी ताकि हमारा जो एसक्यूएल है वो ओपन हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे आप एंटर पासवर्ड करेंगे तो आप माई के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आप सारे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं और अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्कूल के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैंने ये भी बताया था कि डेटाबेस के अंदर हमारा टेबल होता है। तो उससे पहले टेबल को क्रिएट करने से पहले हम डेटाबेस को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस को यूज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेटाबेस यूज हो रहा है। उसके बाद अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के नाम से। ठीक है। स्टूडेंट्स के नाम से मैंने टेबल क्रिएट करूंगी और मुझे स्टूडेंट के टेबल के अंदर क्या क्या स्टोर करना है डेटा उनका, वो मैं क्रिएट करूंगी। तो मुझे स्टूडेंट आईडी क्रिएट स्टूडेंट आईडी स्टोर करके रखनी है। तो मैं स्टूडेंट आईडी और उसमें उसको इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करूंगी और यहाँ पे मैं कांस्टेंट लगाऊंगी प्राइमरी की। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे नेम स्टोर करके रखना है तो मैं नेम वेरिएबल कैरेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर करूंगी और उसको मैं नाम दे दूंगी, उसको मैं स्टोर करूंगी 50 लेंथ में। ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे क्लास क्रिएट करनी है। तो क्लास को भी मैं वेरिएबल कैरेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर करूंगी और उसकी लेंथ में दे दूंगी 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है। ये जो इंट है ये डेटा टाइप है और ये जो प्राइमरी की है ये कांस्टेंट। जो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की हर एक टेबल की यूनिक आइडेंटिफायर होती है, हर एक कॉलम की यूनिक आइडेंटिफायर होती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करती हूँ सब्जेक्ट के नाम से। ठीक है। अब मुझे सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या स्टोर करना है, सब्जेक्ट की आईडी। ठीक है। उसको भी मैं इंटीजर प्राइमरी की के नाम से स्टोर करूंगी, है ना। फिर उसके बाद मुझे सब्जेक्ट का नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, ठीक है, उसको भी मैं वेरिएबल कैरेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर करूँ जिसकी लेंथ होगी 50। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी रखूंगी क्योंकि मुझे फॉरेन की प्रिंट करनी है, यानी कि मैं स्टूडेंट आईडी को एज अ फॉरेन की तरह यूज करूंगी। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पहले ही बताया था कि फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की वो होती है जो टू टेबल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ली मैंने और अब यहाँ पे मैं फॉरेन की लूंगी। फॉरेन की में मैं क्या ले रही हूँ, स्टूडेंट आईडी ले रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी ले ली। उसके बाद मैं रेफरेंस कहाँ से ले रही हूँ, यानी कि मैंने स्टूडेंट आईडी कहाँ से ली है, मैंने स्टूडेंट की टेबल से ली है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ले लूंगी रेफरेंस लिख के। ठीक है। रेफरेंस लिख के मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख लेती हूँ, स्टूडेंट की टेबल लिख लेती हूँ। ठीक है। स्टूडेंट का नाम लिखा और मैंने स्टूडेंट टेबल से क्या लिया, स्टूडेंट आईडी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉरेन की का यूज किया एज अ स्टूडेंट आईडी ताकि मैं देख सकूं कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सी आईडी चूज करी है। ठीक है। मतलब कौन सा सब्जेक्ट चूज करा है।
मैंने इसको रेफरेंस लिया है स्टूडेंट से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस का यूज किया है। और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का टेबल का नेम डाला और यहाँ से मैंने रेफरेंस लेके करा है। एंड देन आई विल सी। तो यहाँ पे आपका जो एक और है सब्जेक्ट नाम की टेबल, वो क्रिएट हो चुकी है जहाँ पे फॉरेन की का यूज किया गया है। अब हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो जब भी हमें डेटा इंसर्ट करना होता है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो इंसर्ट किसके अंदर करना है, मुझे टेबल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। और फिर मुझे क्या करना है, वैल्यूज करनी है इंसर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगी। क्या करनी है, सी, यहाँ पे मैंने 1 का यूज किया है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी है, तो मैंने 1 यूज किया है। फिर उसके बाद नेम है, तो नेम को हम हमेशा स्ट्रिंग में स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अंशिका लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने अंशिका के नाम से स्टोर किया। और फिर क्लास, क्लास को भी मैंने वेरिएबल के नाम से स्टोर करा है। तो यहाँ पे इसको मैं दे दूंगी 10A के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब मेरे को सब्जेक्ट के इसमें भी इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इंसर्ट लिखूंगी इनटू किसमें, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में मुझे क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, वैल्यूज में मुझे इंसर्ट करनी है। अब वैल्यूज में मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखना सब्जेक्ट आईडी दे रखी है। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट आईडी 101 ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट नेम दिया है, तो नेम हमेशा मैंने बताया था स्ट्रिंग में स्टोर होता है, तो जैसे कि मैं साइंस ले लेती हूँ। ठीक है, फिर साइंस के बाद यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट आईडी, जिसको मैंने फॉरेन की के तरह यूज किया है। तो यहाँ पे मैं अगर फॉरेन की का, यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट आईडी का जैसे 1 यहाँ पे मैंने दे रखा, अगर मैं वो यूज करती हूँ तो ये मेरा एंटर हो जाएगा डेटा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, फिर हमने डेटाबेस को यूज किया, फिर हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट करी, फिर इसमें हमने ये बताया कि मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट टेबल में। फिर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट किया और मुझे सब्जेक्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यूज किया। यहाँ पे मैंने डेटा इंसर्ट किया उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यूज में मैंने इंसर्ट किया डेटा उसके अकॉर्डिंग। और अगर मुझे देखना है कि स्टूडेंट आईडी में क्या है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल में क्या है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार करूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको टेबल शो हो रही है, ये डेटाबेस है, ये टेबल है, ठीक है, ये रोज है एंड ये कॉलम्स है, और यहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा कैसे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, उसमें टेबल है और टेबल के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो गया। तो ऐसे ही हम आगे और सारी कमांड्स फॉलो करेंगे और सारी कमांड्स करेंगे। थैंक यू।